जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने आर्मी के लिए भाई स्पेशल मैथ की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें टॉपिक वाइज हम कर रहे थे भाई। तो आज हमारा टॉपिक है भाई डिस्काउंट का। भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया भाई, और आज हमारा टॉपिक है भाई पार्ट नंबर पहला आपका डिस्काउंट का, जिसको हिंदी में कहते हैं डिस्काउंट या छूट कह सकते हैं भाई। ठीक है, या बट्टा आ जाए आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझते हैं भाई। डिस्काउंट होता क्या है भाई? डिस्काउंट में किस पे मिलती है? एमआरपी मिलती है, या क्रय मूल्य पे मिलती है, या विक्रय मूल्य पे मिलती है भाई। ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं भाई कि डिस्काउंट या कह सकते हैं भाई छूट। इस चैप्टर में आपकी तीन ही चीज हैं भाई। अगर वो समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई। सिर्फ तीन चीज हैं कि हम कोई वस्तु खरीदते, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? अगर हम कोई वस्तु खरीदे, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। फिर होता है एक सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य हो जाएगा। जिस मूल्य कोई वस्तु बेचे विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक होता है हमारा एमआरपी। क्या होता है भाई? एमआरपी, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं भाई? अंकित मूल्य। इसके अंदर पूरे चैप्टर में सिर्फ तीन ही टर्म भाई, इनकी डेफिनेशन समझनी है। अगर ये समझ में आ गई तो चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। क्रय मूल्य क्या होता है भाई? क्रय मूल्य वो होता है भाई जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं। ये तो हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था भाई। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट है हमारे पास, एमआरपी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य भाई क्या है भाई? अंकित मूल्य। अगर हमें जो भी डिस्काउंट मिले, देखो भाई, लाभ और हानि हमेशा आपके क्रय मूल्य पे होंगे भाई। लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होगा। लेकिन हमें डिस्काउंट मिलेगी ना, छूट मिलेगी, वो हमेशा एमआरपी पर मिलेगी। मान लिया मैंने कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था भाई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए था। और उस वस्तु को अंकित किया हुआ है, वस्तु का अंकित मूल्य 150 कर दिया भाई। वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और उस पर अंकित मूल्य अंकित कर दिया 150 रुपए। मार्केट में वस्तु लेते उस पर एमआरपी लिखा होता भाई, ठीक है ना, कि 150 रुपए। फिर हमने क्या किया भाई? दुकानदार ने उस पर क्या क्या डिस्काउंट दी। क्या किया भाई? दुकानदार ने ना उस वस्तु पे डिस्काउंट दी। और वस्तु कितने में बेच दी भाई? उसने डिस्काउंट दी और उस वस्तु को उसने बेच दिया। मान लिया भाई उसने कितने में बेच दिया भाई? 120 में बेच दिया। कितने में बेचा भाई? 120 में। तो हमें पता है अंकित मूल्य हमारा 150 था जी, वस्तु को बेचे 120 में। तो पूछे भाई डिस्काउंट कितनी दी। अगर यहां से समझे, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालनी है तो मैं ये देखो कितने की डिस्काउंट दी। डिस्काउंट यहां से दी जी 30 रुपए की। और डिस्काउंट किस पे दी? डिस्काउंट दी एमआरपी पे। एमआरपी पे दी। और एमआरपी हमारे पास कितना था? एमआरपी तो जी 150 था। कितना था भाई? 150 था। और गुणा में 100 आ जाएगा भाई। कितना आया? 100 आया। 30 से घटा भाई 5 पे, 5 से घटा भाई 20 पे। तो हम परसेंटेज में कह सकते हैं जी डिस्काउंट दी ना, वो कितने परसेंट की दी? 20% की हमारी डिस्काउंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिस्काउंट। यहां से हमने ये समझी भाई कि जो डिस्काउंट मिलती है ना, वो हमेशा किस पे मिलती है भाई? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा भाई। लाभ और हानि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे होगा भाई। लाभ और हानि हमारे क्रय मूल्य पे होंगे। अगर यहाँ पे देखो उसको कितना लाभ हुआ, तो वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 20 में 120 में बेची है। लाभ की बात करें, यहाँ कितना किया भाई? 20% का लाभ हो जाएगा। डिस्काउंट कितनी मिली भाई? डिस्काउंट 20%। कितनी मिली भाई? डिस्काउंट 20% मिली। क्या आप सभी क्लियर? क्या भाई? हमें पता है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी होती है भाई। ठीक है ना। चलो, अब यहां से आपके पास आ जाए भाई कि आपको दो डिस्काउंट दे दे। कह दे कि जी एक हमारे पास 10% डिस्काउंट है, एक कह दे हमारे पास 20% डिस्काउंट है। एक 10% डिस्काउंट दी और एक 20%। पूछे कि ये दो डिस्काउंट किस एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगी? किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे? देखो भाई, कि या तो सीधे आपके पास मिल जाएंगे कि कोई वस्तु एमआरपी इतना है, उस पर इतने डिस्काउंट दे दी और इतने रुपए का लाभ हुआ, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, या लाभ परसेंट पूछ लेगा, या आपसे किसी टर्म के अंदर आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा। ठीक है ना। तीन ही चीज आपकी मेन इंपोर्टेंट। क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और एमआरपी क्या होता है। अब नई टाइप ये पूछ सकता भाई कि हमें दो डिस्काउंट दीजिए, एक 10% की और एक 20% की। और पूछा कि दोनों डिस्काउंट किस एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि या तो आपको ये दो डिस्काउंट 10 और 20% की, या आपको एक सिंगल डिस्काउंट दे, या आपको सिंगल डिस्काउंट दे, तो हमें ये बतानी कितने की देनी होगी। ठीक है, देखो, मान लिया हमारे 10% डिस्काउंट है, 10 हो जाएगी। फिर हमारी डिस्काउंट 20 हो जाएगी। माइनस में 10 गुणा में 20/100 हो जाएगा। तो यहां से कटेगा भाई, तो ये 2 हो जाएगा, तो 30 में 2 जाएगा तो 28 आ जाएगा।
तो हम कह देंगे भाई, क्या कह देंगे, या तो मेरे दो डिस्काउंट मिले 10 और 20 की, या एक सिंगल डिस्काउंट मिले। इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हो भाई आप कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। ये मत समझना कि अगर यहाँ पे 10 और 20 हमारा 30% है तो डिस्काउंट में 30% मिलेगी, नहीं भाई, डिस्काउंट में 30% की नहीं मिलेगी। तो हम इस प्रकार हम समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं या सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं भाई। अब क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हमने समझा कि इसके क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य एमआरपी होता है, डिस्काउंट हमेशा मिलेगी ना, वो हमेशा एमआरपी पर मिलेगी। अब क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक वस्तु का अंकित मूल्य 60 रुपए है। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है वो 60 रुपए है और इस पर 10% की डिस्काउंट दी गई, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका क्या बताना भाई, हमें बताना जी इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो भाई कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलती है, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलती है और एमआरपी हमारा 60 है। अब डिस्काउंट देने के बाद वस्तु बिकेगी, वो हमारा क्या आ जाएगा भाई, वो हमारा विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। क्वेश्चन में कहता जी वस्तु का एमआरपी 60 रुपए है, 10% डिस्काउंट दी। अगर वस्तु मान लिया 100% की थी, अगर 10% डिस्काउंट देगा वस्तु 90% में बेच देगा। तो यहाँ से इसको 90% में बेच दिया, 90 बटे 100 आया जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 9 छिके 54 आ जाएगा। तो 54 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य। और यही हमें बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कितना आ जाएगा भाई, वस्तु का विक्रय मूल्य 54 रुपये आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, 20% 40% के दो डिस्काउंट का बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? अब डिस्काउंट में एमआरपी मिलेगी, ये बात याद रखना भाई कि वस्तु का एमआरपी था जी, वस्तु का एमआरपी कितने रुपए था, एमआरपी 100 रुपए था। अब एमआरपी भी इसने दो डिस्काउंट दी, 2 भी दे सकता, 3 भी दे सकता। डिस्काउंट देने के बाद जो बचेगा हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? विक्रय मूल्य। अब डिस्काउंट वस्तु एमआरपी 100 रुपए था, कितना था? 100 रुपए। पहले डिस्काउंट 20% की थी, अगर 20% डिस्काउंट दी वस्तु कितने बेचे? 80% में, तो ये हो जाएगा जी 80 बटे 100 हो जाएगा। फिर एक और डिस्काउंट दी 40% की, तो वस्तु कितने बेचेगा? 60% बेचेगा, ये हो जाएगा जी 60 बटे 100 आ जाएगा। हमने यहां से काटा भाई, क्या काटा भाई यहां से हमने कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी भाई, ठीक है। अब 2 जीरो से काटा 2 जीरो भाई, तो 8 से के 48, तो हम कह सकते हैं जी कितने, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48, ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, या कह सकते हैं सेलिंग प्राइस भाई, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई? 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 2 डिस्काउंट दी है, डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई कि आपको यहाँ पे 2 की बजाय 1 डिस्काउंट दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा क्या होगा और आपको विक्रय मूल्य दे देगा भाई। आपको एक चीज गायब मिलेगी, वही हमें निकालनी है। तो देखो भाई, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2000 है भाई, हमने लिखा जी अंकित मूल्य 2000 है। अब इस 2000 पे डिस्काउंट देता है, एक 20% डिस्काउंट देता है, एक 10% की डिस्काउंट। 20% की डिस्काउंट दी तो वस्तु तो 80% बेच दिया। अगर 10% डिस्काउंट देगा वस्तु को जी 90% बेचा, 90 बटे 100 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ये हमारे पास जी विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। काटो भाई यहाँ से, 2 जीरो से जी 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है भाई। इन 2 जीरो से जी ये 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ से हो जाएगा भाई 9 अठे 72, 72 दूनी कितना आएगा भाई? 144 हो जाएगा और जीरो हमारे साथ में है जी, तो ये हमारे पास एक 1440 क्या आ जाएगा भाई? ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? कोई डाउट भाई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु को इसे अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया भाई, 387 में बेच दिया। पूछा है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? क्या बताना हमें? एमआरपी। देखो किस क्वेश्चनों को हम फ्रैक्शन से भी करेंगे भाई, किससे करेंगे? फ्रैक्शन से भी करेंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन देखो भाई कि अंकित मूल्य पर 14% डिस्काउंट दी, अंकित मूल्य पर 14% डिस्काउंट देकर 387 रुपए में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? या तो आप इस प्रकार समझते हैं भाई, किस प्रकार जी, हमने मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य x है और इस अंकित मूल्य पर अगर 14% डिस्काउंट दी है तो वस्तु कितने बेची भाई? आपको जी 86% बेच दिया, 86 बटे 100। लेकिन क्वेश्चन में कहता 387 में बेच दिया, ये जी 387 का मान है। हमें निकालना अंकित मूल्य, तो x का मान निकालना पड़ेगा। अंकित मूल्य x है, ये हो जाएगा जी 387 गुणा में 100 जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी 86 आ जाएगा।
यहां से काटेंगे भाई, सबसे पहले 2 से काटते हैं भाई, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा, इसको 2 से काटे तो 50 पे कट जाएगा भाई। इसके बाद अगर हम इसको काटे भाई, ये किस पे कटेगा भाई, 9 से कटेगा भाई, 9 तिये 27 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 38, ये 9 पे कट जाएगा, और 9 पंजे 45, तो एक्स का मान कितना भाई 450 आ जाएगा। और हमने क्या माना था भाई, एक्स हमने अंकित मूल्य मानना था, एमआरपी मानना था, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 450 हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है ना भाई, कि हमने अंकित मूल्य एक्स मान लिया, अगर 14% डिस्काउंट दी वस्तु बेची 86% में, और क्वेश्चन में क्या था 387 में, तो 86% 86/100 जी 387 के बराबर है। यहाँ से हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो 450 हमारा राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार 20% और 12% की 2 डिस्काउंट के बाद एक रेडियो है 704 रुपए में बेचता है, रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा? रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा? एमआरपी क्या होगा? तो एमआरपी हमने एक्स मान लिया भाई, एमआरपी कितना मान लिया जी, एमआरपी हमने एक्स मान लिया। अगर वह 20% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा भाई? 80% में, 80% में बेच देगा भाई, ठीक है। एक और डिस्काउंट देगा जी 12% की, अगर 12% डिस्काउंट दी तो वस्तु कितने में बेचेगा? 100% में से घटाते चलो भाई डिस्काउंट, ये वस्तु बेच देगा जी, कितने में बेच देगा भाई? ये 88% बेच देगा, 88/100 हो जाएगा। लेकिन वस्तु बेची कितने में भाई? वस्तु तो जी 704 रुपए में बेच दी। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। अगर बीच में बराबर का निशान है तो ऊपर ऊपर के काट सकते हैं, नीचे नीचे की, अगर बराबर का निशान तो कभी भी क्रॉस में नहीं कटेंगे, ये बात याद रखना भाई। या तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं या नीचे नीचे, क्रॉस में कभी भी नहीं कटेंगे, इस प्रकार नहीं कटेंगे। अब यहां से काटो भाई, अगर मैं 11 से काटता हूं भाई, कि 11 8 88 हो जाएगा जी, 11 छिके 66 आएगा, 11 चौके 44 आ जाएगा। 8 से काटे भाई, 8 8 64 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब एक जीरो से ये जीरो काट दूं, इस 8 से मैंने ये 8 काट दिया, इस साइड बचा 1000, तो एक्स दूसरी साइड के जाएगा, ये 1000 हो जाएगा आपका। तो जो हमारा अंकित मूल्य है एमआरपी कितना आ जाएगा भाई? एमआरपी हमारा 1000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। किसी वस्तु पर 2 डिस्काउंट 10% के डिस्काउंट के बाद 486 रुपए बेच दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हुआ? अब की बार 2 डिस्काउंट दी हैं और दोनों 10% की दी, कितनी दी भाई? 2 डिस्काउंट 10% की छूट के बाद 486 में बेचा है, उस वस्तु का एमआरपी क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखो भाई, फ्रैक्शन आसान है तो आसान तरीका बताऊंगा, अगर फ्रैक्शन मुश्किल आएंगे तो दूसरा तरीका बताऊंगा, वो भी आसान हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अभी कंफ्यूजन ना, देखो हमने बताना अंकित मूल्य हमने जैक्स मान लिया। अगर 10% डिस्काउंट दी, वस्तु बेची थी 90% में, कितने में बेची? 90% में। लेकिन वस्तु डिस्काउंट हमारी 2 है भाई, कितनी डिस्काउंट है? 2 है, अगली भी 10% है, तो वस्तु जी 90% बेची, 90/100 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या था? 486 में बेची। यहां से एक्स का मान निकालेंगे, 2 जीरो से जी 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 से कटेगा 9 पंजे 45 आ जाएगा भाई, 9 से कट जाएगा क्या भाई? ये आपका 86 है भाई, 86 है भाई यहाँ पे, तो 9 पंजे 45 आएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा, 9 से कटेगा भाई, 9 छिके 54 आ जाएगा, 100 दूसरी साइड चला जाएगा। तो अंकित मूल्य हमारा कितना आएगा भाई? अंकित मूल्य हमारा 600 रुपये आ जाएगा। एमआरपी वस्तु का कितना आ जाएगा भाई? 600 रुपये आएगा। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट भाई? मुझे ऐसा लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बेसिक समझाया भाई। आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी 75 रुपए अंकित वाली वस्तु को 60 रुपए में बेच दिया, वस्तु पर डिस्काउंट हमें बतानी है अब की बार क्या होगी, और डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना बताया था कि एमआरपी पे से आप सेलिंग प्राइस घटा दो तो हमारे पास आ जाएगी डिस्काउंट आ जाएगी, लेकिन रुपए में आएगी, परसेंटेज में निकाल लेंगे कि कितने की डिस्काउंट दी और एमआरपी पे दी, गुणा में 100। हमें ये याद रखना, जो लाभ और हानि है ना वो हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं भाई, लेकिन जो डिस्काउंट होती है वो हमेशा एमआरपी पे होती है। देखो कैसे करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहता है जी वस्तु का एमआरपी है ना वो कितना दिया है भाई? 75 रुपए दिया है, और बेच कितने में दिया भाई? जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य भाई देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं भाई मैं, विक्रय मूल्य हमारा 60 है। अगर एमआरपी 75 था और बेचा 60 में है तो डिस्काउंट तो दी ना भाई, डिस्काउंट कितनी दी भाई? इसने डिस्काउंट दी 15 की डिस्काउंट दी। डिस्काउंट हमें परसेंटेज निकालना, कैसे निकालेंगे? 15 की डिस्काउंट दी, डिस्काउंट किस पे दी? डिस्काउंट तो एमआरपी पे दी, एमआरपी वस्तु का 75 है और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 15 से कटेगा भाई 5 पे, 5 से कटेगा भाई 20 पे, तो हम कह देंगे जो डिस्काउंट दी ना जी वो 20% डिस्काउंट दी। डिस्काउंट कितनी दी? 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई? आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए है
इसे 68 रुपए में बेचा जाए तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगी, हमें बतानी है कि वो डिस्काउंट क्या होगी। तो उसी प्रकार करें जी, एमआरपी वस्तु का 80 रुपए है, एमआरपी है ना वो वस्तु का 80 रुपए है, और वस्तु बेची कितने भाई, बेच दिया वस्तु का सेलिंग प्राइस 68 रुपए। अब 80 रुपए की वस्तु थी और 68 में बेचा भाई, तो डिस्काउंट तो दी होगी कुछ, कितनी डिस्काउंट दी भाई, यहां से जी डिस्काउंट दी भाई 12 की डिस्काउंट दी, और डिस्काउंट किस पे दी, 80 पे दी, और गुणा में 100 आ जाएगा भाई। यहां से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे भाई, काटो भाई, 20 से काटे 20 100 के 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 4 तिये 12, 5 तिये 15, तो हम कह देंगे जो डिस्काउंट दी ना वो कितने परसेंट की दी, 15% की डिस्काउंट दी, और ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे वगैरह समझ आएगा भाई। बिल्कुल आपको बेसिक से बता डिस्काउंट के बारे में, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सभी समझ में आएंगे। हम अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखो, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, इस पर 20% का बट्टा दिया, अब दूसरा बट्टा कितना होना चाहिए कि वह शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाए। अब की बार आपको दो बट्टे थे, उनमें से एक आपको बट्टा दिया, एक डिस्काउंट आपको दी, दूसरी आपको डिस्काउंट निकालनी है। तरीका आपको वही अप्लाई करना है, इसका लॉन्ग मेथड भी और शॉर्टकट भी भाई। तो सबसे पहले जो बेसिक तरीके समझते हैं उसी से समझेंगे। देखो कैसे कि वस्तु का अंकित मूल्य जी 1500 रुपए है, ठीक है, हमने वस्तु का अंकित मूल्य जी 1500 रुपए है। अब पहली डिस्काउंट 20% दी, तो वस्तु कितने बेची, 80% में, ये वस्तु जी 80% बेच दी, 80/100 हो जाएगा। फिर कहता दूसरा बट्टा भी दिया, लेकिन हमें नहीं पता कितना दी, लेकिन हमें ये पता है डिस्काउंट तो जी 100 में से घटेगी, चाहे 1% दे चाहे 20% दे। तो अगली डिस्काउंट मान ली मैंने, क्या मान ली भाई, 100 माइनस के x/100 हो जाएगा जी। और वस्तु बेची है 1104 रुपए में, यहां से हम x का मान निकाल देंगे, हमारे डिस्काउंट निकालेंगे। अब काटो भाई, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दे, बिल्कुल काट सकते हैं भाई, 1 जीरो से हम 1 जीरो काट दें, बिल्कुल काट सकते हैं भाई, ठीक है। अब उसको काटो भाई, किससे कट रहा भाई ये, अगर यहां से 8 से काट देते हैं भाई, किससे काट दें, या तो 8 से काट लो, देखो 3 से काटो, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 3 से काटो 3 तिये 9 आएगा, 2 बचेगा, 3 6 18 आ जाएगा भाई, 2 बचेगा, 3 8 24 आएगा। क्लियर है भाई। फिर हम काट दीजिए, 8 से काट दे, 8 से काटो भाई, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 छिके 48 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटे भाई, 5 से काटे जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ से गुणा करो भाई, ये हो जाएगा जी 100 माइनस के x हो जाएगा। उस साइड हमारे पास, ये हमारे पास कितना आया था भाई, 40 आया था ना भाई, ये हमारे पास कितना आया था भाई, 40 आया हुआ ना भाई, काटा था हमने 8 से कि 800 के 32 हो जाएगा जी, और 8 से 48 यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब गुणा करेंगे, ये हो जाएगा भाई 2 के साथ गुणा, 2 छिके 12, 2 चौके 8 रहेगा, 92% आएगा। हमें तो x का मान निकालना, x तो दूसरी साइड ले जाएंगे, x तो दूसरी साइड जाएगा जी, तो कितना आएगा भाई यहाँ पे, अगर x दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे जी x का मान आ जाएगा 100 माइनस के 92, और 100 माइनस 92 8 होता है भाई। तो हमारी जो डिस्काउंट आएगी ना वो कौन सी आ जाएगी जी, 8% हमारी डिस्काउंट आ जाएगी। कितनी डिस्काउंट आ जाएगी, 8% भाई। यहां तक कोई डाउट भाई। चलो दूसरा तरीका ये है भाई, देखो अगर वस्तु 1500 रुपए की थी भाई, कितने की वस्तु 1500 की थी, तो वस्तु पहला डिस्काउंट दिया जी 20%, तो वस्तु तो जी 80% बेची, कितने बेची भाई, 80% में। अब यहां से देखना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक। अब 15 × 120, अब हमारे पास वस्तु ना जी 1200 रुपए की बची, कितने की बची वस्तु, 1200 रुपए की। लेकिन फिर कहता है अब वस्तु 1104 में बेची, अब ये हमारा विक्रय मूल्य है, वस्तु 1104 में बेची है, अब वस्तु कहता जी 1104 में बेची, तो यहाँ पे कुछ तो डिस्काउंट दी, और डिस्काउंट कितनी दी, हम कहेंगे जी 96 की डिस्काउंट दी, और डिस्काउंट तो एमआरपी में मिलती है, और वस्तु का एमआरपी अब 1200 रुपये हो चुका है, और परसेंट के लिए गुणा में कितना आएगा भाई, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 से कटे भाई 8 पे, तो हम कह देंगे जी यहाँ से हमारे पास कितनी है डिस्काउंट, 8%। दोनों तरीके बता दिए, जो अच्छा लगे उसी से कर लेना भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक, आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई दुकानदार 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, जिसके बाद वह 10% डिस्काउंट देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ये हमें बताना है भाई। तो देखो कैसे करेंगे। एक दुकानदार 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, जिसके बाद वह 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। देखो भाई, हमें 3 चीजें पढ़ी थी, एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है जी, क्या होता है भाई, वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, फिर होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और एक होता है एमआरपी, क्या होता है भाई, एमआरपी अंकित मूल्य भाई, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्वेश्चन में कहता है
या कोई दुकानदार 20% अधिक अंकित मूल्य करता भाई, अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, किसका करता भाई, क्रय मूल्य का। मान लिया जी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, कितना वस्तु का क्रय मूल्य जी 100 रुपए है, वो 20% अधिक कर देगा तो जी 120 अंकित कर देगा। यहां तक कोई डाउट भाई? आगे कहता जिसके बाद वह 10% डिस्काउंट देता है, अगर वह अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देगा तो वस्तु भी तो बेचेगा ना। तो वस्तु कितने बेचेगा भाई, अगर 120 पे जी अगर 10% डिस्काउंट दिया वस्तु तो 90% बेचेगा, और 90% हो जाए 12 नहीं मैं 108, तो वस्तु कितने बेचेगा भाई 108 में, और बेचेगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। वस्तु बेची थी इसने 108 में, कितने बेची 108 में, पूछा है उसका कुल लाभ यानी परसेंट बताओ। वस्तु खरीदी 100 में, बेचे 108 में, तो लाभ या हुआ या हानि, तो हमें पता भाई यहाँ से कितना लाभ हुआ जी 8% का लाभ हुआ। और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 8% प्रॉफिट भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार 30% अधिक अंकित करता है और 20% का डिस्काउंट देता है, दुकानदार का लाभ बताओ भाई, दुकानदार का लाभ बताओ। फिर वही तीन ही चीज बताई आपको पूरे चैप्टर में, ये क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य और एक एमआरपी होता है भाई, ठीक है। अब अंकित मूल्य 30 अधिक अंकित करता है, मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 30 अधिक अंकित किया 130% कर दिया, और अब कहता कि 20% डिस्काउंट दी, इस पे 20% डिस्काउंट दी, तो 130 का 20% डिस्काउंट तो 80% बेचा, और 80% बेचा कितना हो जाएगा भाई 13 104, वस्तु तो 104 में बेची। अब 100 की वस्तु 104 में बेचेगा, लाभ होगा यानी लाभ होगा, कितना लाभ हुआ जी 4% का लाभ हुआ। ऑप्शन में है बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर होएगा 4% भाई। बताओ भाई, बहुत ही शानदार तरीका बता दिया आपको, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज बताई आपको, ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, ये हमारा एमआरपी होता है भाई, ठीक है ना। आगे चले भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक दुकानदार 20% अधिक अंकित करके 5% डिस्काउंट देता है, दुकानदार का लाभ परसेंट बताना है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, कि 20% अधिक अंकित करता, अब हमें पता चलेगा भाई, जल्दी जल्दी कर सकते कैसे। क्रय मूल्य होता है जी एसपी होता है, एमआरपी होता है भाई, ठीक है। क्रय मूल्य हमने मान लिया जी 100 रुपए, क्रय मूल्य अगर 100 है, 20% अधिक अंकित करेगा तो 20% अधिक अंकित करेगा तो 120 कर देगा भाई, ठीक है। फिर कहता है वह 5% डिस्काउंट देता है, अगर इस पे 5% डिस्काउंट देगा तो कितने की देगा 120 के, अगर देखो इसके 120 है, इसका 5% डिस्काउंट देगा तो 20 कितने बेचा 95% बेचेगा, इसका 95% निकाल देंगे, 20 थी के 120 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से घटेगा भाई 19 पे, ठीक है। गुणा करो भाई 19 का कितना आएगा भाई 114 आ जाएगा। तो वस्तु तो इसने ये 114 में बेच दी। अब 114 में वस्तु बेची है, 100 की वस्तु खरीदी और 114 में बेची, तो लाभ कितना कमाया, लाभ तो जी 14% का कमाया। ऑप्शन में है बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक कपड़ा व्यापार अपने कपड़े पर कितना अधिक मूल्यांकित करे ताकि 30% डिस्काउंट देकर 5% का लाभ कमाए। 30% डिस्काउंट दे के 5% का लाभ कमाए, कितना अधिक अंकित करे, ये हमें बताना है भाई। कोई बात नहीं, आपका नई टाइप आई है भाई, लेकिन कंसेप्ट वही है भाई, उसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, कंसेप्ट ये है भाई कि एक वस्तु है जी, एमआरपी कितना वस्तु का, एमआरपी है वस्तु का, एक सीपी होता है जी कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस होता है, और एक क्या होता है भाई एमआरपी। इन तीनों चीज बताई, इससे बाहर नहीं बताऊंगा भाई मैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े पर कितना अधिक अंकित मूल्य करे ताकि 30% डिस्काउंट देके 5% का लाभ कमाए। अब हमें एमआरपी नहीं पता, लेकिन हमने क्रय मूल्य माना जी 100, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो एक बात बताओ भाई, लाभ 5% कमाएगा, इसका मतलब क्या, वस्तु कितने बेचे भाई, वस्तु 105 में बेचे तभी तो 5% लाभ कमाएगा। वस्तु बेची 105 में, कितने में बेची भाई 105 में, लेकिन क्वेश्चन में कहता है डिस्काउंट 30% दी, किस पे डिस्काउंट दिया एमआरपी पे, एमआरपी हमने एक्स मान लिया भाई, कितना मान लिया जी एक्स मान लिया। अगर एमआरपी एक्स है और उस पर 30% डिस्काउंट दी, वस्तु कितने बेची भाई, वस्तु 70% बेची, और क्वेश्चन में कितने में बेची भाई, क्वेश्चन में 105 में बेची, इसका मतलब ये इसका मान है भाई। यहां से काटेंगे भाई कि 0 से 0 कट जाएगा जी, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 आएगा, 7 पंजे 35 आएगा, 15 150 है, एक का मान कितना भाई 150 आया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े पर कितना अधिक अंकित मूल्य करे। अब कितना अधिक अंकित मूल्य यही तो बताना है ना, वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी
और 150 सामान्य अंकित मूल्य करना पड़ेगा। इसका 50% अधिक अंकित मूल्य करना पड़ेगा। कब? जब उसे 30% डिस्काउंट के साथ 5% लाभ चाहिए ना, तो उसे 50% अधिक अंकित करना होगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताओ भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करें बिल और अच्छी प्रकार समझ में आएगा कैसे भाई। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर भी वह कितनी छूट दे कि 8% लाभ हो। 20% अधिक अंकित करता है, कितनी डिस्काउंट दे कि 8% का लाभ हो। चीज वही है भाई, क्रय मूल्य है जी, विक्रय मूल्य है और एमआरपी है भाई। ठीक है, क्रय मूल्य अगर हमारे पास जी 100 रुपए है और कहता है 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित कर दिया तो 120 हो जाएगा। और कहता है जी 8% का लाभ हो भाई, कितना लाभ हो? 8%। तो वस्तु तो 108 में बेचेगा। अब की बार हमसे सभी चीजें दे दी, पूछा क्या? अब इसकी बार हमसे डिस्काउंट पूछ लिया, डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? हमें पता है जी डिस्काउंट कितने की दी, बटे में एमआरपी गुणा में 100। अब 120 की वस्तु थी, 108 में बेची, तो कितनी डिस्काउंट दी भाई? डिस्काउंट जी 12 की। डिस्काउंट कितनी? 12 की। किस पे डिस्काउंट दिया? एमआरपी पे। एमआरपी वस्तु का 120 था, परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा। 12 से 12 कट जाएगा 10 पे, और 10 से कट जाएगा 1 0, तो हम कह देंगे 10% डिस्काउंट दी। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कितनी डिस्काउंट आ जाएगी? 10% आपकी राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलो भाई, 10 और 20% की समतुल्य बट्टा क्या हो। देखो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था इस टाइप से, जब बेसिक करवा उसके बारे में, कि क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में ये आ सकता है कि 10% 20% का समतुल्य बट्टा क्या हुआ। इक्विवेलेंट डिस्काउंट भाई। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब ये है कि या तो आपको दो डिस्काउंट है 10 और 20% की, या आपको एक सिंगल डिस्काउंट दे। लेकिन ये मत सोचना भाई कभी भी कि 10% और 20% जी डिस्काउंट वो 30% के बराबर हो और ऑप्शन में आपको 30 मिले और आप निशान लगा दो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि इक्विलेटरल डिस्काउंट है आपकी भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों को इन्क्वाइड कर दे, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। देखो तरीका क्या बताया था, दो के केस में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो भाई। क्या? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, x प्लस के वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तरीका ये पहला, फॉर्मूले से फॉर्मूला लगाओ भाई। कैसे लगाएंगे? x का मान जी 10 है, 10 प्लस के 20 माइनस में 10 गुणा में 20 बटे 100 हो जाएगा। 20 और 10 30 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 30 माइनस के 2 28 आ जाएगा। हम कह देंगे 28% डिस्काउंट। कितनी डिस्काउंट? 28%। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है वो देखो भाई, 10% डिस्काउंट का मतलब 10% हमारा जी 1/10 होता है। क्या होता है भाई? 10% 1/10, 20% 1/5। अगर 10% का अगर वस्तु 10 की थी, 1 की डिस्काउंट दी, वस्तु 9 में बेची। वस्तु अगर 5 की थी, 1 की डिस्काउंट, वस्तु 4 में बेची। यहाँ पे वस्तु होगी जी 50 रुपए की, यहाँ पे वस्तु 36 में बेच दी। अगर 50 की वस्तु 36 में बेची तो कितनी डिस्काउंट दी? डिस्काउंट तो जी हमें यहाँ पे 14 की डिस्काउंट दी। और डिस्काउंट किस पे मिली? 50 पे मिली। परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, तो 28% डिस्काउंट दी। कितनी डिस्काउंट दी? 28। पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक तरीका और बता देता हूँ। तीसरा तरीका क्या है भाई? तीसरा है हमने 100 मान के मान लिया, वस्तु का एमआरपी 100 था। अगर पहले डिस्काउंट 10% देगा तो वस्तु बेचेगा जी 90% में। कितने में भाई? 90% में। अगर डिस्काउंट 20% देगा, वस्तु बेचेगा भाई कितने में जी? 80% बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 अट्ठे 72 आया जी। कितना आया? 72। इसका मतलब वस्तु जी 100 रुपए की थी, बेचा 72 में। डिस्काउंट कितनी दी? डिस्काउंट तो जी 28% की दे दी। आपको 3 तरीके बता दिए और जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसी से कर लेना। लेकिन मैं कहूँगा जो बेस्ट आपका मेथड है ना, वो बिल्कुल बेस्ट है भाई आपका फ्रैक्शन वाला। क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आपको किसी प्रकार की दे दे, ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है भाई, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है ना? इस तरीके में अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ गई यहाँ पे, इस तरीके में फंस जाओगे। तो ये मेथड आपका बिल्कुल सही है, वो भी ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है भाई। कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं इस मेथड से। आगे चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा बताए। देखो
जो x प्लस वाई वाला 2 में लग जाएगा, तीसरे में कैसे लगेगा, पहले 2 का निकालना पड़ेगा, फिर तीसरा ऐड करना पड़ेगा, फिर वे 2 हो जाएंगे, उससे करेंगे। लेकिन फ्रैक्शन वाला तरीका आपको बेस्ट बता, कैसे देखो 10% का मतलब होता है जी 1/10, ठीक है भाई। 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 30/100 करेंगे, 30/100 करेंगे, 0 0 घटे ये आ जाएगा जी 3/10। तीनों की फ्रैक्शन आ गई। लिखे कैसे, अगर वस्तु का एमआरपी 10 था, 1 की डिस्काउंट दी, वस्तु बेची 9 में। आगे देखो 5 की वस्तु थी, 1 की डिस्काउंट, वस्तु बेची 4 में। फिर यहाँ पे देखो वस्तु 10 की थी जी और 3 की डिस्काउंट दी, वस्तु बेची 7 में। कितने बेची, 7 में। अगर रेशो में कोई कटता तो काट सकते हो, कैसे भाई, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, गुणा कर दो भाई, 5 25 25 आए 250 आ जाएगा जी, ठीक है। यहां से करेंगे भाई, वैसे तो और भी कट रहा भाई, अगर काटो तो देखो भाई, काट लो क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा देखो, हमने यहाँ सबसे पहले किससे काटा भाई, हमने यहाँ सबसे पहले काटा जी 2 से, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटा जी 5 पे, ठीक है। गुणा करो, 5 5 25 25 पंजा 125, वस्तु का अगर एमआरपी 125 था, ठीक है भाई, और यहाँ से 9 सत्ते 63 में बेच दिया। कितने बेचा भाई, 63 में। डिस्काउंट तो दी ना कुछ, कितनी डिस्काउंट दी, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 12 में 6 जाएगा 6, 62 की डिस्काउंट दी। और डिस्काउंट किस पे दी, डिस्काउंट तो 125 पे दी, 125 पे दी। परसेंट के लिए बताना, गुणा में 100 कर दो भाई, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 चौके 24, 248/5 आ जाएगा। भाग देंगे, 5 चौके 20 आएगा, 5 नीम 45 आएगा, 5 छिके 30 आएगा। ये हमारी डिस्काउंट आ जाएगी 49.6%। ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलती मत करना भाई, क्योंकि आपके ये पास है भाई, बिल्कुल ध्यान से जवाब देना भाई। आपको कोई डाउट भाई, क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छी प्रकार समझा दिया। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। यदि बिजली बिल को अगर समय पे पूरा किया जाए तो 4% डिस्काउंट मिलती है, और एक व्यक्ति जो समय पर बिल अदा करता है वह 13 रुपए की बचत करता है। देखो जो डिस्काउंट मिलेगी भाई तो हमारी बचत होगी ना भाई, डिस्काउंट और बचत बराबर है ना भाई। डिस्काउंट मिली जी 4% की, और यहाँ पे कहता 13 रुपए बचत की। 4% डिस्काउंट मिली तभी तो बचत की होगी ना, अगर डिस्काउंट नहीं मिलता बचत भी नहीं आती। इसका मतलब डिस्काउंट और बचत यहाँ पे बराबर है जी। इसका मतलब ये कह सकते जो अब 4% डिस्काउंट मिले ना, वो 13 है ना जी, 4% का मान है। अगर डिस्काउंट 4%, बिजली बिल तो हमारा 100% था भाई, कितना था, 100% था। 100% का मान निकालें, कुल हमें निकाल लेंगे, 4 से कटे भाई 25 पे, यहां से काटेंगे भाई, कितना आ जाएगा भाई, यहां से 25 थी 75 आएगा भाई, असल लगी 7, 25 से कम 25 और 732 आ जाएगा भाई। तो 325 हमारा क्या आ जाएगा भाई, जो लागत मूल्य है ना भाई, उसकी कुल लागत आएगी 325 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक कोई डाउट भाई, क्योंकि जो डिस्काउंट दी है ना वही तो प्रॉफिट हुआ है ना भाई। तो हम कहेंगे जो 13 वो 4% का मान है, बिल तो हमारा 100% है, 100 का मान निकालेंगे, 325 आपका राइट आंसर होएगा। कोई डाउट भाई यहां तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक कमीज पर डिस्काउंट दी है भाई, एक कमीज पर डिस्काउंट 5% की बजाय अगर 8% होती तो ग्राहक को 18 रुपए कम देने होते। कितने कम देने होते भाई, 18 रुपए। कि अगर 5% की बजाय ना अगर डिस्काउंट 8% होती तो कितने कम देने पड़ते, 18 रुपए कम देने पड़ते, क्योंकि और डिस्काउंट हो जाती तो कितने, अगर परसेंटेज में देखे ना जी 3% की डिस्काउंट और हो जाती भाई, 3% रुपए और बच जाते। लेकिन क्वेश्चन में कहता 18 रुपए कम देने, इसका 18 रुपए की बचत की, 3% का मान 18 है तो 1% का मान होएगा 18/3 आएगा। और हमें वस्तु का क्या निकालना है, सूची मूल्य निकालना है। सूची मूल्य हमारा 100% था भाई, अगर 100% का मान निकालेंगे तो जिसका मान निकाले गुणा में 100 कर दो, 3 से कटेगा भाई 6 पे, यहाँ से आ जाएगा 600 रुपए। और सूची मूल्य या एमआरपी कितना आएगा भाई, 600 रुपए आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। कोई डाउट भाई, किसी साथी कोई डाउट भाई, क्लियर है ना भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 720 रुपए अंकित वाली वस्तु 10% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताता हूं आपको। क्या डिस्काउंट देने के बाद अगर लाभ कमाए ना तो आप वहां से क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो बना सकते हो भाई। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। कैसे कि छूट देने के बाद भी अगर लाभ कमाए तो आपको हमें क्या बनाना जी, क्रय मूल्य और एमआरपी भाई का रेशियो कैसे बनाएंगे, 100 माइनस के डिस्काउंट करेंगे,
और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट करेंगे, यहां से हम क्या बना ले, क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। अब 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% है तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा जी, ये हमारे पास क्रय मूल्य 90 आ जाएगा। और क्वेश्चन में 20% लाभ कमाया तो ये हमारे पास एमआरपी 120 हो जाएगा, 120%। एक्चुअल में नहीं है भाई, रेशियो के हिसाब से हमारा 90 और 120। क्वेश्चन में कहता क्या कहता है कि वस्तु का जी अंकित मूल्य 720 है, हमारे पास अंकित मूल्य कितना भाई 120 है। इसका मतलब जी जो 720 है ना वो 120 का मान है, और हमें निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 90 यूनिट है, 90 का मान निकालें, गुणा में 90 कर देंगे। 12 छिक्के 72 आएगा, 9 छिक्के 54 आ जाएगा, तो 540 हमारा क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 540 रुपए। भाई कोई डाउट भाई यहां तक, बताओ भाई क्या बात बताई भाई, बात ये बताई है डिस्काउंट देने की बाद भी अगर वह लाभ कमाता है तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो बना लो। कैसे बताया रेशियो बनाना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ये कर लेना, आपके पास डायरेक्ट क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा भाई। बहुत ही शानदार कंसेप्ट भाई। आगे चले भाई, क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। जस्मीन 850 रुपए अंकित वाली वस्तु पर 4% का बट्टा देकर 4% डिस्काउंट 20% का लाभ कमाया है, तू सोचता क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बात बताई थी भाई, बात ये बताई थी जी, अगर हमें क्रय मूल्य सीपी का और अगर हमें एमआरपी का रेशियो निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे और 100 प्लस के क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट करेंगे। तो यहाँ सेम सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते कैसे, 100 माइनस डिस्काउंट दी, 4% दी, वस्तु का क्रय मूल्य 96 रुपए, 20% डिस्काउंट दी, 20% लाभ कमाया, वस्तु का मूल्य 120 रुपए। हमें दिया है भाई 850 रुपए अंकित मूल्य है, हमारे पास अंकित मूल्य तो 120 है। इसका मतलब जो 850 है ना वो किसका मान है भाई, वो मान तो ये 120 का है, और हमें मान किसका चाहिए, 96 का मान चाहिए, गुणा में 96 कर देंगे, 96 कर देंगे। काटो भाई, 0 से जी 0 कट जाएगी, 12 से कटा भाई 8 पे, 8 पंजे 40 होएगा, सलगी 4, और 8 8 64 और 4 कितना आएगा भाई 68 आ जाएगा। तो यहाँ से 680 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि हमारा 96 यूनिट का मान निकाला, 96 हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, तो हमारा 680 रुपये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वस्तु का, वस्तु की जो कीमत है वो आ जाएगी। क्लियर है भाई, आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, एक कंसेप्ट वही बताया भाई, डिस्काउंट देने के बाद अगर लाभ होना तो आप डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेना भाई। कैसे, क्वेश्चन में क्या था जी, 13% डिस्काउंट देने के बाद ये हमारे पास सीपी है, ये हमारे पास एमआरपी है। अब डिस्काउंट 13% दी, वस्तु जी 87% बेची, लाभ कमाया 15%, 115 का मान। क्वेश्चन में कहता है मूल्य तो जी 174 है, लागत मूल्य, अब की बार लागत मूल्य दिया आपको, अब की बार जी क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब ये 1740 क्रय मूल्य है। हम कहेंगे जो 1740 है ना वो किसका मान है, वो तो 87 का मान है, और हमें निकालना है, क्या निकालना भाई, हमें तो उसका जी अंकित मूल्य निकालना है, और अंकित मूल्य जी 115 है, 115 का मान निकालेंगे, 115 से गुणा कर देंगे। काटो भाई, ये 2 से घटिया भाई, यहाँ पे 20 आ जाएगा, गुणा करा दो भाई, यहाँ से हमारे पास एमआरपी आएगा 0 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा, 2 एक कम 2 और 1 3 आएगा, 2 एक कम 2, 2300 रुपये हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास ये एमआरपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एमआरपी भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये आपको करवा देते हैं। देखो भाई, 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 35% का लाभ दे कमाना चाहता, 25% डिस्काउंट दी, तो आप रेशियो बनाओ भाई सीपी और एमआरपी का। बहुत ही शानदार कंसेप्ट होता है, सीपी का रेशियो 25% डिस्काउंट करता हो 75 आ जाएगी, एमआरपी का रेशियो 35% लाभ 135%। क्वेश्चन में कहता 200% क्रय मूल्य वाली वस्तु, क्रय मूल्य तो जी 75 है, क्वेश्चन में कहता 200, इसका 200 है ना वो 75 का मान है, और जो मान निकालना गुणा में करेंगे, निकालना है भाई हमें एमआरपी, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 135 है, 135 का मान निकाल देंगे। यहाँ से काटो भाई, किससे काटे भाई, 15 से काटे भाई, 15 5 75 आएगा, 15 में 135 आ जाएगा, 5 से काटेंगे भाई, यहाँ से 40 पे कटेगा जी, और 40 पे कटेगा, गुणा करेंगे 360 आ जाएगा, ये हमारे पास वस्तु का एमआरपी आ जाएगा, अंकित मूल्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से, क्या यहां तक सभी क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता वस्तु की कीमत उत्पादन मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और वह 20% डिस्काउंट देता है। यहाँ पे डिस्काउंट आएगी, छूट आएगी भाई, छूट देता है और 48 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखो भाई, हमने पहले चीज पढ़ी थी, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है और एमआरपी भाई। इससे बाहर कुछ नहीं होता भाई, तीन ही चीज बताई है, डेफिनेशन समझा दी। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। 40% अधिक अंकित करता, हमें ये पता भाई 40% अगर क्रय मूल्य जी 100 है तो ये अंकित करता है 140 भाई, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। आगे कहता है वह जी 20% डिस्काउंट देता है और 48 रुपए का लाभ कमाता है। अगर 20% डिस्काउंट दे, डिस्काउंट तो एमआरपी में देगा, अगर 140 पर 20% डिस्काउंट देगा, वस्तु कितने बेचे? वस्तु 80% बेचेगा और 80% आएगा 112। हम कहेंगे वस्तु जी 112 में बेची, 100 की वस्तु 112 में बेची, कितना लाभ कमाया? 12 का लाभ कमाया। लेकिन क्वेश्चन में कहता जी लाभ तो जी 400 का कमाया, सॉरी 48 का, 12 का मान 48 है तो एक का मान कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अगर एक का मान 4 क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसको 4 से गुणा कर दें, क्रय मूल्य हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 400 रुपये आएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? चलो नंबर चलते हैं भाई। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए ताकि 10% डिस्काउंट देने के बाद 8% का लाभ हो? कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए 10% डिस्काउंट के बाद 8% का लाभ हो? देखो, एस सीपी, एसपी और एमआरपी, तीन ही चीज है भाई क्वेश्चन में। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है कि लागत मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि 10% डिस्काउंट दे, लाभ कितना? 8% हो, लाभ हमारा 8% हो जाएगा। ठीक है। हमें बताना कितना बढ़ाकर लेगा, अंकित मूल्य ने एक्स मान लिया और अंकित मूल्य पे कहता 10% डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य 10% का 90/100 में बेच दिया। क्वेश्चन में कहता 108 में बेचा, 108 में 0 से 0 काट दिया भाई, 9 से काटा जी, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 0 साइड चल गया, एक्स का मान 120। अब क्रय मूल्य 100 था और कितना बढ़ाया? 120 एमआरपी, तो कितना बढ़ाकर लिखना होगा भाई? 20% बढ़ाकर लिखना होगा, तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई, क्या यहां तक सभी को क्लियर? क्या भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और लेकिन वह नगद पर 20% डिस्काउंट देता है, उसकी प्रतिशत हानि याद कीजिए क्या होगी? देखो भाई कि सीपी था जी, एक एसपी था और एक एमआरपी था भाई, सीपी, एसपी और एमआरपी। और कहता भाई दुकानदार अपनी वस्तु लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है अगर क्रय मूल्य 100 है और कहता है 20% डिस्काउंट देता है, 15% अधिक अंकित करता है, 115 अंकित करता है भाई। ठीक है। और 20% डिस्काउंट देगा तो कितने बेचा वस्तु जी? 20% 80% बेचेगा, 80% निकालेंगे, 20 चौके 80 आएगा, 20 पंजे 100 आएगा, 5 घटे 23 पे, 23 चौके 92। तो हम कह देंगे जी वस्तु ना 92 में बेची थी, कितने बेची हुई? 92 में। 100 की वस्तु 92 में बेची तो क्या कमाया? 8 की हानि कमाई थी। कितने की हानि कमाई? 8 की। 8 हमारा राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों समझ में आया होगा। हमने लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया भाई, आपके जितने टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।